हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग। जी हाँ, सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आपकी कंफ्यूजन मिटा दूं। आई नो कि अब इस वीडियो को देख करके आप सोचेंगे एप्लीकेशन राइटिंग ये भी कोई टॉपिक हुआ भला, इतना इजी सा टॉपिक है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, बताओ हटाओ। ऐसा नहीं है। देखिए, ठंडे दिमाग से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर जो होता है उसका मेनली फोकस राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पे होता है। जब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी और तो तब तुरंत अट्रैक्टिव होगी वो, तो फटाफट एग्जामिनर क्या करेगा, पेन उसका चलने में देर नहीं लगती, फटाफट ऐसे ऐसे करके मार्क्स दे देगा। आपको और क्या चाहिए। जब एग्जामिनर ऐसी सिर्फ देखने मात्र से आपको मार्क्स दे रहा है, ऐसी राइटिंग स्किल्स, तो आज की इस वीडियो में एप्लीकेशन ऐसे लिखेंगे कि एग्जामिनर ना देखते ही उसको मार्क्स दे देने हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग मेरी बात समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को 7 से 8 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 8 पार्ट जो हमने डिवाइड किए उनके कुछ ना कुछ तो नाम होंगे, तो उन नाम को मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी आप भूल ना जाओ। इसलिए पेपर उठाओ, एक पेन उठाओ और जो जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उठा लिया होगा, तो हम अब अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टिंग, देन रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट। 4 पॉइंट खत्म। अब 4 और है। अब तो ये तो बड़े सिंपल थे, स्टार्टिंग, रिसीवर एड्रेस, डेट और सब्जेक्ट। उसके बाद ग्रीटिंग्स, बॉडी मैसेज, थैंक यू एंड सब्सक्रिप्शन। ये 4 हुए। 8 खत्म। ये एप्लीकेशन है। अब इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा एप्लीकेशन की स्टार्टिंग 2 वर्ड से होती है। जब आपने 2 वर्ड लिखा फर्स्ट लाइन में, उसके बाद कोई गैपिंग नहीं होती और ना ही कोई कोमा यूज होता। कोमा जैसी जो भी पंक्चुएशन होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसीवर एड्रेस। स्टार्टिंग तो खत्म, स्टार्टिंग कर दी हमने 2 से। उसके बाद रिसीवर एड्रेस। जब भी आप रिसीवर एड्रेस किसी एप्लीकेशन में लिखते हैं तो वो 3 लाइन में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस पोस्ट को लिख रहे हैं, जैसे आप हेडमास्टर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका, और साथ में आर्टिकल द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द मैनेजर, द कलर, जिसको भी आप लिखने जा रहे हैं, तो whoever you are gonna write that, write his or her post name। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कीजिए। एग्जाम में आप XYZ स्कूल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ पर आपका स्कूल या आपका कॉलेज, जहां पर भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। सपोज आप, मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे विलेज में स्कूल है महावती, और वो पानीपत में सिचुएटेड है, तो महावती और ब्रैकेट स्टार्ट करके पानीपत, ब्रैकेट क्लोज, और ये लो आपका रिसीवर एड्रेस भी खत्म। उसके बाद एक लाइन की गैपिंग कीजिए की। उसके बाद हम डेट लिखेंगे, DATE लिखे, या फिर तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, डेट या फिर सब्जेक्ट जो भी है, ये हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप कोलन का यूज कीजिए बीच में, क्योंकि पंक्चुएशन इज वेरी नेसेसरी। डेट लिखने के 2 तरीके। पहला तो या तो आप जो मंथ है उसको आगे लिखो, या फिर आप डेट को आगे लिखो। तो मोस्टली जो होते हैं वो मंथ को आगे लिखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी अट्रैक्टिव टू सी द डेट जो लिखी होती है। तो 2 पंक्चुएशन हमारी डेट में यूज हो जाती हैं, कोमा और फुल स्टॉप। जैसे आपने डेट लिखी, सपोज इट्स सितंबर या अक्टूबर, जो भी है, सितंबर लिखा, उसके बाद 30 डेट है सपोज कीजिए, तो 30, उसके बाद कोमा लगाइए एंड ईयर का नाम मेंशन कीजिए, उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए, डन। उसके बाद फिर हमारी डेट भी खत्म। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप छोटा से छोटा लिखिए। जैसे आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है घर पे, तो उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो ऐसे नहीं एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट, नहीं, आप सिंपल लिखिए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। सब्जेक्ट अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वटेवर, जो भी सिक लीव लिख रहे हैं आप, जो भी लिख रहे हैं, तो सिंपल सिक लीव, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, दैट इज ऑल। सब्जेक्ट खत्म। उसके बाद आप एक लाइन की गैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सर या मैम,
इसको भी लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड लगाना जरूरी नहीं है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सर और मैम होते हैं वो खुद में ही रिस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं। तो जब आप रीड कर रहे हो तो रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्पष्ट तरीके से सर या मैम लिखिए और उसके बाद कोमा लगा दीजिए। नेक्स्ट आप बॉडी मैसेज की बात करते हैं। बॉडी मैसेज में भी आप शॉर्ट से शॉर्ट मैसेज लिखिए, क्योंकि ज्यादा जो लेंथी एप्लीकेशन होती है उसको भी एग्जामिनर देखना प्रेफर नहीं करता। पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। सपोज हमारे घर पे कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है और मुझे उसके लिए कोई लीव चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास एंड today I am an urgent piece of work, so I would not be able to join the classes, so please grant me the leave. I shall be thankful of you for that. That's all. और ये आपको बॉडी मैसेज भी खत्म। इस तरीके से आप जैसे ड्राइंग कंपटीशन हेल्ड कराना है तो ड्राइंग कंपटीशन के लिए लिख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले साल भी नहीं हुआ था, कुछ रीजंस थे, अब के साल हम चाहते हैं कि हमारा एक ड्राइंग कंपटीशन कंडक्ट करवा दिया जाए और इसके लिए प्लीज हम आपसे आवेदन कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज आप एक हमारा ड्राइंग कंपटीशन स्कूल में रखिए। दैट इज ऑल। उसके बाद बॉडी मैसेज के बाद आता है थैंक यू। जब भी आपकी जो बॉडी मैसेज है वो एंड हो गया बिना किसी गैपिंग के थैंक यू लिखिए। उसके बाद एक लाइन की गैपिंग कीजिए और लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं योर्स ऑबिडेंटली, ये लिखा और योर्स ऑबिडेंटली लिखने के बाद आप अपना नाम मेंशन कीजिए और फिर अपनी क्लास मेंशन कीजिए ब्रैकेट में, और ये लीजिए आपकी एप्लीकेशन खत्म। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि मैं आपको एक प्लेन पेज पे एक एप्लीकेशन लिख के दिखाने वाली हूँ और वो मैंने लिख भी दी है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो लिखी हुई एप्लीकेशन।